श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप और हमारे बीच में श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो मैं आज आपको सुनाती हूँ गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म्य। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए और अपने मन में उतारिए। तो गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो और ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा राज्य करते थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्कर्ष होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां दौड़ा दी। उस समय सब प्राणियों के देखते ही देखते खरगोश इसी प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। तो खरगोश के दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था और बहुत ही अच्छा था। वह हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे और बंदर भी अपने आप टूटे हुए फल गिरते थे, उस फल को खाकर मन को तृप्त करते थे। और बंदर नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह के समान बच्चों के साथ सिंह के बच्चे और हाथी के बच्चे साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर की पाखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। यह भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ सहज सी था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर सर्वलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुई वहां आई जहां खरगोश कीचड़ में पड़ा था। उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छांटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का भी रूप त्याग कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्य अग्नि का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंदर हंसने लगा। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा अचंभा आया। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे विप्रवर,
नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग लोग चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा हमें सुनाइए। तो शिष्य ने कहा कि हे भूपाल, इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रीय महात्मा हैं। गीता के 14 अध्याय का सदा जप किया करता है। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। गुरु जी की ही भक्ति में भी 14 अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युत नामक एक महान नगर है। वहाँ केशव नामक का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्य में अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वतंत्र विहार करने वाली थी। इसी से क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि मिली और खरगोश का जन्म मिला। और ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14 अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। इसी से उन्हें परम गति प्राप्त हुई और वो भी अपने घर में प्रतिदिन गीता के 14 अध्याय का जप करने लगे। तो ये आपको सुना दिया गीता के 14 अध्याय का महात्म। गीता के 14 अध्याय का महात्म सुनने मात्र से मनुष्य का वैर भाव है वो खत्म हो जाता है और किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रहती है। इसीलिए मैं आपको आज गीता के 14 अध्याय का महात्म सुनाया। अगले वीडियो में आपको गीता के 14 अध्याय सुनाऊंगी। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सभी को मेरा राम।